Okay, so officially let me start the session now. So good evening and welcome to our Wednesday meeting, and I welcome you all. So welcome Tony ji, Preeti ji, Amit ji, Smriti ji. So let's start the session with some kind of sharing that is happening in your life. क्या चल रहा है लाइफ में? हीलिंग के क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं? हीलिंग के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? और कैसे हम परिस्थितियों को के साथ लड़ते हुए, जूझते हुए, आगे बढ़ते हुए कैसे अपनी लाइफ को और बेहतर बना रहे हैं. So anybody who wants to share? Sir, yes, I would definitely want to share. Last week, as you're aware, कि मेरे चाचा जी was being diagnosed with COVID and his 80% lungs had got damaged. तो मैंने वो फायर का इमरजेंसी हीलिंग उनको दिया था, जो पिंक शीट चार्ट पेपर पे करते हैं. एंड देन ऑनेस्टली टेलिंग यू, उस दिन उनको बस एक बार सिलेंडर की जरूरत पड़ी थी ऑक्सीजन के. देन उसके बाद से ही इज परफेक्टली फाइन एट होम. तो उनको अभी कोई ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है. इट इज जस्ट दी एंटीबायोटिक्स ही इज ऑन आफ्टर मींस डिस्कसिंग विद द डॉक्टर, बट ही इज रिकवरिंग. दैट वाज वन थिंग. मेरे अपने ब्रदर को कोविड हुआ था, तो उसकी तबीयत काफी खराब थी, तो मैंने उसको भी हीलिंग दिया एंड ही इज लाइक परफेक्टली फाइन नाउ. मतलब उसके 15-16 डेज कैसे निकल गए पता ही नहीं चला. And abhi one Wow, of my Smriti, that masi. is amazing. That is amazing. Before you share anything else, let me share. This is some kind of a magical result. I really want to congratulate because बहुत कम अच्छी न्यूज़ेस मिल रही हैं जब हम कोविड की बात कर रहे हैं. So you have talked of 2 Right. cases जहाँ पे बहुत magical results आए हैं. So keep doing the good work, and I know you are in a very very different zone. आप बहुत ही different level of being में हैं जहाँ पे you have created magical results in your personal life, official Right. life, and also in your fight against this pandemic. You are coming out with fantastic results. So great job Preeti ji. Right. So Abhi is like one of my masis again diagnosed with COVID, but problem क्या है, she don't have anyone. तो अभी उनको हम अपने घर ले आए हैं. So she's been quarantined at my place only separately. So now I am sending her healing. अब बात है. क्योंकि there you is have, nobody to take care of her, so you कौन are देखेगा? you have become the अगर मैट्रिक्स मूवी देखी हो तो you have become the Neo of Matrix, हाँ, कि आ जाओ जो है आ जाओ सामने, मैं हूँ यहाँ, kind of a thing. So great Smriti ji, wonderful news and great sharing. And it really Right. boosted up my spirits because जितने खबरें मेरे को मिल रही थी तो मैं थोड़ा सा नीचे नहीं जा रहा था, नहीं सर, लेकिन हाँ. खबरें तो मेरे पास भी बहुत ऐसी आ रही है कि एवरी सेकेंड कॉल आई एम गेटिंग कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, मुझे बेड चाहिए. बट वही है कि इवन दो आई एम रिसीविंग सच न्यूज़, जो मेरे से बन पड़ रहा है मैं कोशिश करके वो कर रही हूँ. Absolutely great, wonderful. A big round of applause for Smriti ji. Great job. Great. थैंक यू. Wonderful. Preeti ji, yes, go ahead. Bhaiya, as you know, कि I'm trying to heal many of them, and many have recovered from in this pandemic. Many मतलब काफी serious cases जो bed के लिए भी thrive कर रहे थे, and they have survived well at home. They are fit, fine, negative आ चुकी हैं उन लोगों की reports. Many of them almost अभी भी at present I'm healing almost 30-35 Great job. of them. So right time we have done the healers program, and the Yes. healers are really in full form now. I can see that. Very great, very good. भैया जस्ट मुझे एक चीज पूछनी थी उसके लिए. अभी एक फ्रेंड ने 1 साल के बाद मुझे कॉल किया, कहते हैं पता नहीं एक उसका कोई कलीग, उसकी वाइफ इज इन हॉस्पिटल, शी इज जस्ट 32. तो कहते हैं मेरे को पास उसकी फोटोग्राफ्स नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे मन में आया बैठे बैठे कि यू कैन हील हर. तो एंड आफ्टर 1.5 years ही हैज कॉल्ड मी. उसको यही नहीं पता कि मैं हीलिंग करती हूँ, बट ही कॉल्ड मी आफ्टर 1.5 years. कहते हैं तू कुछ कर सकती है मैजिक. मुझे नहीं पता, बट लेकिन मेरे पास सिर्फ नाम है भैया. कैन आई हील ओनली बाय द नेम? नाम है, एज है, हॉस्पिटल है. नाम है, एज है, हॉस्पिटल है, चला जाएगा. लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड, इफ यू नो दैट फेस, अगर आपको वो फेस मालूम है. नहीं, आई नेवर मेट. वो उसकी कलीग की वाइफ है. तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए एक फोटो ले लीजिए तो बेटर हो. आजकल फोटो इज नॉट अ बिग डील.
बड़ी जल्दी Okay. मिल जाएगा। तो अगर वाइफ है तो हस्बैंड के पास तो उसकी फोटो वो भी भेज देगा वो जल्दी से। I'll ask Manish to send बस it. कनेक्शन जरूरी होता है। देखो सी बाकी कुछ वैसे तो ह्यूमन बीइंग सारे 780 करोड़ एक जैसे ही होंगे मोरलेस, कलर को छोड़ दे तो, करेक्ट, थोड़े फीचर्स छोड़ दें, लेकिन फेस सबका यूनिक होता है। फेस सबका यूनिक होता है, राइट। वो पिक्चरों में होता है कि डबल रोल जैसे एकदम आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, यूनिक फेस होता है। हर एक ह्यूमन बीइंग का फेस यूनिक होता है, इसीलिए वो फेस का अगर फोटो मिल जाएगा देन इट्स लाइक यू गेट द राइट कोऑर्डिनेट्स। तो आप Okay. सही एनर्जी को पकड़ेंगे और सही एनर्जी को कैच कर पाएंगे और सही जने को एनर्जी जा पाएगी। दैट्स व्हाई। क्योंकि अगर एंड मुझे उस वक्त ना अमित जी की वो वाली बात याद आ गई थी कि अपने आप ही आपको जिनको हीलिंग की जरूरत होगी वो अपने आप ही आपको ढूंढ लेंगे टाइप्स। यस, यू विल अट्रैक्ट द हीलर्स एंड यू विल अट्रैक्ट द हीलिंग्स। दोनों आ Yes. जाएंगे, लाइक माइंडेड लोग आएंगे जो आपके हीलर्स, आपके हीलर क्वालिटी को आगे बढ़ाएंगे, और हीलिंग्स आपको खुद ढूंढ लेंगे। एब्सोल्युटली परफेक्ट। जिनको हीलिंग चाहिए डिवाइन विल मेक द अरेंजमेंट्स, मैच मिक्स एंड मैच उनका बड़ा सही कॉम्बिनेशन। तो यू विल अट्रैक्ट द पीपल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क। ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग तो ठीक हो चुके हैं फ्रॉम दिस हीलिंग से, और अभी आई एम हीलिंग 30-35 ऑफ देम। Good. And I would say include all of them in all the modes of healing. ठीक है? Yes, Emergency I'm healing तो including. definitely है because all of us are in the healers group, so I can talk that language. Emergency healing वाला तो है ही है procedure, but put them in the affirmation box also, put them in the divine light also, and then visualize it and create that healing effect. It will be very very powerful. Correct? आई एम डूइंग अफर्मेशन बॉक्स वाला भी कर रही हूँ, डिवाइन लाइट वाला भी कर रही हूँ, और मुझे किसी का भी कॉल आ जाता है ना कि थोड़ी सी क्रिटिकल है तो मैं इमरजेंसी हीलिंग्स भी कर रही हूँ। Sure, very good, wonderful. In fact, we have been speaking, so I know Yes. what you're trying to say. So good, absolutely good job. Sorry, Yes. sorry for interruption. What is the emergency healing? The pink वो paper वाला। जो चार्ट पेपर वाला जो, That chart paper. Okay, okay. ठीक है, so that is the emergency one, जो फायर वाला एनर्जी है, तो Okay. उससे हम immediately healing को manifest कर सकते हैं, right? Great. So wonderful. So for those who are not doing the kind of healing, self healing नहीं कर रहे हैं या लोगों को heal नहीं कर रहे हैं, I know you are doing that seva in other. See, this is form of seva ultimately. For me, healing is the biggest seva of my lifetime. Correct. So if you are a healer, so you can consider healing activities as a kind of seva to humanity. That's your highest kind of seva. So Amit ji has different modality of seva. Correct. वो अपनी तरह से अलग तरीके सब कर रहे हैं क्योंकि वो सब में वो बीइंग में वो है, अदरवाइज वी वोंट बी हियर। So Tony, you also have people in your life whom you are, serving in your own way. So you don't have to get कि मेरे को ऐसे ही करना, आपको जिसमें जो आपको सूट करेगा, जो आपकी कॉलिंग है, आप उसको पकड़ के आगे चलिए। तो सेवा होना ही है। स्पिरिचुअल जर्नी पे हो तो 3 चीजें तो होनी है। आप अपनी साधना करेंगे, आप सत्संग में बैठेंगे और आप सेवा करेंगे। It will become an inbuilt part of you. You can't just avoid it. आना ही है। You have to just become aware of it. कि ओके, इस समय मैं साधना कर रहा हूँ, इस समय मैं सत्संग में हूँ और इस समय मैं सेवा कर रहा हूँ। And that's all you need to do. Correct? So help or serve people in whichever way. Help नहीं बोलूँगा, serve people in whichever way. Contribute to others' lives in whichever way you can. And that is the highest form of seva. Correct? Great. So with this we will start the session. Everybody has shared. Amit ji, आपको share करना चाहेंगे कैसे चल रहा है आपका crisis life में? मेरा जो चल रहा है फिजिकल ही चल रहा है हीलिंग, जो स्पिरिचुअल हीलिंग जो प्रीति जी कर रही है, स्मृति जी कर रही है, वो एज यू राइटली सेड, वो उस पे बैठना, उस पे शायद मैं नहीं कर पाया बिकॉज मैं को ग्राउंड पे जो मैं कर रहा था वो कर रहा हूँ। बट दिस वीक आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि हाउ मच revenge God will take, for example. Maybe it's not the right session and not a very healthy thought, but एक बार को I came down to a zone of survival, health, which is actually at the lower chakra का ये case है. But I was thinking that maybe have we done so much of, I'm talking about humanity, the entire human race, have we done so much bad for or so much against universe that universe is punishing so many people and wiping out so many so I think I was just in a that kind of an introspection, but yeah, healing pe main physically kar pa. So I don't know if you can, what is your thought, what kind of, for how long this ruthlessness, this cruelty will continue from universe? Though I know he knows better, hamari want or need alag alag ho sakti hai, hum chahte hain kuch aur, but universe knows better, I know that, but
कभी कभी दिल पसीजता है और सोचते हैं ये इज इट रियली रिक्वायर्ड। ये समझिए बहुत बहुत लोगों के थॉट इस तरीके से चल रहे हैं, बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ काइंड ऑफ अ बिग लर्निंग टू ह्यूमैनिटी, राइट? We cannot consider ki, you know, the earth is only a planet for the human beings. Yeah, No, that's what I tell that's an absolutely wrong understanding. And the moment and so far we have been doing that. We have been messing up with the sea life, we have been messing around with the forest life. तो plant kingdom को, animal kingdom को और water kingdom को हमने बिल्कुल अपने जैसे प्रॉपर्टी समझ रखा है। तो ये कहीं ना कहीं तो एक लेसन सीखना ही है, जितनी जल्दी सीख लेंगे अच्छा, अदरवाइज यूनिवर्स हैज मेनी अदर वेज टू टीच अस। अभी भी अगर सीख गए ढंग से तो ये काफी है, अदरवाइज इसका हायर वर्जन आएगा फिर। ह्यूमैनिटी हैज टू लर्न, दिस इज नॉट समबडीज पर्सनल प्रॉपर्टी। Earth, water, fire and space don't need human beings. We need earth, water, fire and space. So we better respect the resources that we are getting for free. Oxygen free में मिल रहा था, कोई वैल्यू नहीं थी, अब पता लग गया, correct? And one more thing that we have to evolve, not only at the physical level but also mental, emotional, spiritual level. सब जगह पे हमको evolve होना है. Coexistence is the key. If you don't understand that, we will be made to learn that, right? तो पहले सिर्फ ये था कि पहले इंडिविजुअल कैलामिटीज होती थी, जैसे सुनामी आ गया एक जगह अर्थक्वेक आ गया, एक जगह ये आ गया, सो अदर पीपल हैड दैट कंपैशन, बट ओनली अ पर्टिकुलर प्लेस और अ रीजन वाज अफेक्टेड. फर्स्ट टाइम in our lifetime, I would say, first time it has happened that it has affected the whole planet, and in a big way. So obviously the lesson for the humanity has to be learned. So we have to respect the existence of others, number one. Secondly, पूछ रहे हैं सब लोग कि कब जाएगा वायरस? वायरस कहीं नहीं जाने वाला है, वो आ गया है और एटमॉस्फेयर में घुल गया है. इट इज पार्ट ऑफ द अर्थ नाउ. Now it is up to the human beings to raise their immunity level. It is for the human beings to raise their lungs capacity. It is for human beings to meditate, breathe and live in spite of that. Just like many other diseases we have eradicated, in the sense that we have got the vaccinations, we have got the robust system to tackle them. Like जो भी थे पहले डेंगू था या कुछ और वहाँ वो थे कि जिससे कि डेथ हो रही थी, then we have lived with it now. Now it's not something that we have scared of it. है ठीक है, तरीके हैं उसको, थोड़े बहुत fatalities होंगे, but then we'll move on. So similarly it has to come this way also, but that learning has to be learned. नहीं सीखेंगे तो इसका higher version भी आ सकता है. That is very very important, right? And we have to change our lifestyle, definitely yes. So these are some of the things that come to me when you ask me what is your understanding. So this is my understanding, right? So it is not a revenge, it is not anything that is here, but it is a हमारे ही कर्मों का हमारा फल है जो हमको मिल रहा है, और उससे हमको सीखना है ताकि आप ये गलती दोबारा ना करें और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ रहेंगे. या Did you see that post? शायद मैंने Wednesday group में भी डाला था. An animal is butchering humans now because we have been butchering animals till now. I saw that. The message is clear, but understanding यही है कि I somehow was not comfortable with that word, so I didn't mention anything, right? So it is not a revenge. So it's not a revenge, but it is a wartime. I can definitely say that it's not a revenge, but it is a wartime, and learnings have to be there. It's a transformation which universe wants to bring in, but when there are moments when you become, जब एड्रेनलिन रश होता है तो लगता है ये तो एक तरह से रिवेंज है, बुचरिंग है. तो आई गेट योर पॉइंट, इट इज एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आई थिंक कॉन्शियसनेस हायर होना ही चाहिए. दैट इज द ओनली मैसेज. तो अगर आप नेगेटिव में हैं कॉन्शियसनेस में, या फिर अगर रूट चक्र से नीचे चल रहे हैं, तो यू विल बी अफेक्टेड, क्योंकि ये उसी को अफेक्ट कर रहा है. एक्चुअल पेशेंट्स आर दोज, then it is affecting indirectly many other people who are also at the higher consciousness. They are also under the influence of fear now, तो उनके भी एनर्जी लेवल गिर रहा है. People who are going to hospitals and visiting hospitals, obviously their energy will fall down. तो वो higher chakras में नहीं रह सकते. So you have to understand that you have to quarantine, you have to isolate yourself from the negative forces, negative energies, raise your consciousness, impact the situation, not get impacted by the situation. That is important, because situation जो अभी prevalent है पूरे world में, that situation is fully negative. We need to know that situation positive हो ही नहीं सकती. सिचुएशन में तो यही है, कैलामिटी है, डिजास्टर है, ट्रेजेडी है, सॉरो है, फियर है, ग्रीफ है, सब है.
अब उस सिचुएशन से अगर आप इम्पैक्ट में आ गए तो आपका कॉन्शियसनेस क्या, देन यू आर मूविंग डाउन द चक्रास, सो you have to be at a level higher than the situation, then transform the situation. So for that you need to be a healer, a light worker who is fully aware of, in short you have to watch that movie Matrix and become a Neo. That's all I would say. आपको Neo बन के रहना है. I started watching, जब मैंने आपको बोला ना, मैं लास्ट टाइम बात करी थी about 10 days back, मैंने फर्स्ट टाइम वॉच करनी शुरू करी, वो विद इन 5 मिनट्स उतने लड़ाई बड़ाई के सीन आ गए, मेरा टर्न ऑफ ही हो गया, सिर्फ वो बच्चे वाले कार्टून की लड़ाई चालू हो गई. But the message is very clear there. You are the chosen one. You are here to change the destiny of the humanity. Once you know that, then you are on the right track. Okay. All right. Good. So having shared all this, let's get to the agenda. Though it is a bit late, but still, okay. That is the agenda for today. Possibly people are less, so we can have a cool discussion and question answer session on anything about spirituality or healing. So anything you want to share, not of spiritual healing, but anything that you want to share from your life. Any questions you have regarding spiritual healing, because all of us are in the healers group, so I'm sure spiritual healing pe as such koi question nahi hoga, but if you have any clarity and all, without getting into the healers program, so we will not get into the healers program queries now. Spiritual healing pe agar koi queries hain aapki, so we can have a discussion, and any doubts or anything you want to share, you can do that. Yeah. Yes, go ahead. भैया अमित जी की बात पर मेरे को तो आई वाज इंट्रोस्पेक्टिंग, तो मेरे को लगा था कि इंसान को ना बहुत ज्यादा ईगोइस्ट हो गया था और साइंटिफिकली अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानने लग गया था कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. भगवान ने कहा तुम्हारे हाथ में अभी भी कुछ नहीं है, आई एम द सुप्रीम पावर. एक छोटे से वायरस ने पूरी ह्यूमैनिटी को हिला दिया. he has made us realize कि हम अभी भी कुछ नहीं है. You have to surrender yourself fully and completely towards God. वही है. हम लोग कहते थे ना, अब ऐसा क्या हो सकता है कि जो साइंस तो ऐसे फटाफट सब कुछ कर लेती है, क्यों नहीं साइंस कोविड का कुछ कर पा रही? उसका नया नया वर्जन आ रहा है रोज रोज. एवरीबडी वाज सो इगोइस्टिक. साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, हम इतना ऊपर पहुंच गए हैं. वेयर इज एवरीथिंग नाउ? Absolutely. So it is not a revenge. God has made us realize कि everything, life, death is in His hand. Absolutely. Thus coexistence is there. Peaceful coexistence is the learning that we have to really learn. And we That have is to very rise clear our consciousness definitely. Absolutely. ये दो messages बहुत loud and clear आ रहे हैं, and ये जितनी जल्दी हम पकड़ सकें उतना अच्छा रहेगा. Correct? तो बहुत सही पकड़ा है प्रीति जी, right point. First of all, we need to surrender to the divine, understand that He is the ultimate. And यहाँ पे हमको अभी ईगो आ जाएगा तो वो हमको सिखाने के लिए बहुत, एक छोटा सा वायरस काफी है ये सिखाने के लिए कि अभी आपको बहुत कुछ आगे. भैया बेसिकली इट इज इनविजिबल. इनविजिबल चीज ने भी हम सबको हिला दिया. मुझे लगता है ये वर्ड का ये ना, ये यूनिवर्स का एक बिल्कुल वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल प्लान्ड है कि भाई इतनी छोटी चीज भेजूंगा आपको चेंज करने के लिए, इतनी छोटी कि ना फील कर पाओगे ना देख पाओगे, घुस के ठीक करेगा. मतलब वेल प्लान्ड बाय यूनिवर्स. चाइना तो एक खाली एक प्लेटफॉर्म या मीडियम था. वो तो फिजिकल मीडियम है ना. स्पिरिचुअल लेवल पे तो इट हैज टू कम फ्रॉम द एनर्जी लेवल ऑन. नथिंग इन द वर्ल्ड कैन हैपन विदाउट द सटल एनर्जी वर्ल्ड. या एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल सही कहा. And that is the correct understanding. So we have to first of all go for peaceful existence. We have to respect other life forms, क्योंकि वहाँ से evolution होके आया है. We can't wipe out everything else and then survive. We can't. We will not be able to do that. And we will be taught that lesson hard way if we don't learn it the right way. Correct. And consciousness बढ़ाना है, definitely yes. And जो अभी इसके effects दिख रहे हैं तो बहुत clear है कि yoga and meditation is not something as a choice now. It is mandatory. It is a mandatory for way of living now. आपको अपने lungs capacity बढ़ानी है, which means you have to go for your अष्टांग योग के जो आपके आसन प्राणायाम है वो follow करने ही हैं. That will give you the right strength and the immunity level so that you can live powerfully. If you want to live a healthy life and long life, so you have to be physically also strong enough and fit enough. So that is one, definitely. Yes. Anybody else who wants to share? Amit ji, आप कुछ अपना personal कुछ share करना चाह रहे थे, आपने पहले मुझे बताया था. If you want to do that, today is the right time. If you're ready for it. Otherwise, I'll leave it to you. मैं इनफैक्ट वो पर्सन वो अबाउट पीनियल ग्लैंड
you're talking about that. What you can talk about that. Yeah, I think for that it's a very small group today. हम सिर्फ 2 ही 3 लोग हैं. So I think when we have a little larger sure. team, I think it is better if it reaches larger people. It is about third eye, pineal gland, and the biology and the spirituality around it, the combination. So I get that. Great. So let us talk of then the spiritual healing की जो हम बात कर रहे हैं, spiritual path की जो बात कर रहे हैं. अगर हम उसमें बात करें तो पहले थोड़ा सा मैं background बना देता हूँ, then we can have questions on that, right? तो जैसे हम बोलते हैं, we know that we are a soul on a long journey and we are on a spiritual journey of self-realization, of raising our consciousness. तो root chakra से शुरू हुआ जब हम different forms में थे. उसके बाद when we are in the human form, there is an opportunity now to raise our consciousness right from the Mooladhara to the Sahasrara. और ये आपके ऊपर है, आपकी साधना, सेवा, सत्संग के ऊपर है कि आप कितने हाई स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएंगे, राइट? तो वी ऑल नो लोअर चक्रास, अब मैं उस पर रिपीट करना नहीं चाह रहा. तो लोअर चक्रास जो हैं वो तमोगुण है. देन हार्ट चक्रा जो बैलेंसिंग चक्रा है, दैट इज द रजोगुण और द इमोशनल सेंटर. एंड वी हैव द हायर पॉजिटिव सेंटर्स ऑफ द डिवाइन सेंटर्स which are the higher chakras, right? So that is the basic structure of the energy body. And if you're talking of evolution of your consciousness, then or your spiritual journey, then we are talking of this journey of moving your consciousness right up, correct? अब इसमें या तो हम एक भोग मार्ग होता है जिसमें हम सुप्त अवस्था में होते हैं, लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते हैं हमको और हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं, एंड देन पाप और पुण्य के हिसाब से जो हमको सुख और दुख मिलते हैं वो हम भोगते हुए आगे बढ़ते हैं, करेक्ट? तो दैट इज वी आर गेटिंग द यू कैन से रिटर्न ऑफ अवर कर्मा, और वो एक्सपीरियंसेस हम लाइफ में लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. तो दैट इज लाइक लाइफ इज हैपनिंग टू अस, वी आर नॉट क्रिएटिंग अवर लाइफ कॉन्शियसली. तो सुप्त अवस्था में हम जी रहे हैं, इसको हम बोलते हैं भोग मार्ग. भोग योनि में है तो भोग मार्ग की बात है. तो सुख और दुख को भोगेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. That is one, right? Second जो है हमारा, that is we call the path of awakening. योग मार्ग हम बोलते हैं, and that is the path of spirituality also. So spirituality and healing is a path of basically the योग मार्ग और the awakened path, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, या तो आप एक structured form of अष्टांग योग को follow कर रहे हैं तो आप योग मार्ग पे हैं, योगी का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं. योग के जो 8 पार्ट्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस पे आप एक साधक की तरह चल रहे हैं और एवेकन फॉर्म में आप इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं. तो कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ रही है और आप सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेज पे जा रहे हैं. तो ये हो गया आपका एक योग मार्ग. और इसी के पैरेलल है या इसी के एक सेकंड जो रूट है उसको हम बोल सकते हैं हीलिंग की. तो स्पिरिचुअल हीलिंग जो है, तो स्पिरिचुअल हीलिंग में आप अपने पास्ट कर्मास को हील करते हैं. तो मेंटल, इमोशनल एंड कार्मिक ब्लॉक्स जो हैं आपके चक्रास में, उनको हील करते हुए आप अपनी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ा रहे हैं. तो विच बेसिकली मीन्स कि आपके जो कर्मास हैं, चाहे वो प्रारब्ध कर्मा हो या संचित कर्म हो, आप उनको भोगने की जरूरत नहीं है सबको, हम उनको हील कर सकते हैं, उनको ट्रांसेंड कर सकते हैं और उनको यू कैन नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दोज कर्मास बिफोर दे एक्चुअली हैपन. तो संचित कर्म जो हैं वो आप अपने पास्ट लाइफ्स के कर्मा हैं जिनको आप हील कर सकते हो, सो दैट जब वो प्रेजेंट में सिचुएशन बन के आएंगे, प्रारब्ध कर्म बन के आएंगे, then you will be able to deal with that. And spirituality gives you that added advantage of dealing only with the first arrow. ये हम बात कर चुके हैं, बुद्धा का जो सेकंड एरो कंसेप्ट था. तो we are dealing only with the first arrow. तो obviously आपकी सफरिंग और मिजरी जो है, जो सेकंड एरो वाला जो कंसेप्ट है, उससे आपको फ्रीडम मिल जाएगी. So spirituality can remove the suffering and misery of your life, and only the situations which are happening in your life will impact you. So that is how you can move on the awakened path and make your life meaningful, purposeful by moving consciously on the spiritual journey. तो ये है जो हम basically हम जानना चाह रहे हैं when we talk of spirituality and healing, correct? अब इसमें तरीके क्या हैं? As healers we know, we connect with the divine, we connect with the divine energies, and then we heal ourselves, and then we can heal others. तो इसमें हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली लोगों को हील कर सकते हैं. तो अगर कोई बीमार है फिजिकली तो उनको हम हेल्प दे सकते हैं, और लाइफ के सारे एरियाज को हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, हमारे हों या औरों के. तो दैट इज अ पाथ ऑफ हीलिंग दैट वी टेक. तो चक्रास में जो ब्लॉक्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं,
एंड फिर हील करते हुए उन ब्लॉक्स को हटाते हैं ताकि जो प्राणा एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो हमारे चक्रास में से आसानी से फ्लो कर सकें एंड वी एक्सपीरियंस लाइफ fully and live life fully. So that is the whole concept of healing which we follow, correct? So this is broadly the understanding of what we talk about spiritual healing. Now obviously अगर कुछ लोगों की लाइफ नहीं चल रही है तो पहले हम लाइफ में देखते हैं कि लोगों की हेल्थ कैसी है, वेल्थ कैसी है, रिलेशनशिप कैसी चल रही है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी अंडरस्टैंड कि ओके कहाँ पे उनके चक्रास में ब्लॉक्स हैं. नाउ बाय एनालिसिस और बाय डिस्कशन आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट, या कुछ लोगों को जैसे कोई स्थिति है तो और फीडबैक हम कर सकते हैं, तो उससे हमको दिख जाएगा कौन से चक्रास में ब्लॉक्स हैं, एंड देन दैट इज व्हाट आई फॉलो. तो फिर मैं उसके हिसाब से उनको बता देता हूँ लोगों को कि भाई तुम्हारे इन चक्रास में ब्लॉक्स है, इनकी हीलिंग कराओगे, लाइफ में मूवमेंट आगे आए. एंड दैट इज हाउ वी मूव हेड एज हीलर्स, करेक्ट? राइट. सो दैट इज ब्रॉडली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ spirituality and healing that we follow. Now if you have any questions, past lives karma, this life karma, जो भी situations हैं, how effective this is, what will happen if this happens, what will happen if that happens, ऐसे कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं. तो healing के ऊपर हो या spiritual journey के ऊपर हो, तो अगर कोई सवाल हो तो I am there to answer your questions. Right. So who wants to ask question? And welcome Sanjeev. If you are okay, I'm here only, dear. Thanks. Yes, good. So I leave it to you. Whenever you feel like you can join in, and yes, great. I'm here only. I'm already joined in. Thank you very much. Yeah. I saw you, but so in case you want to share something and give your inputs, you're welcome whenever you feel like. And yes, so Tony, Smriti, PDG, Amiji, any questions you have on what we discussed so far, so that I just give you a recap or kind of a summarization of what we are talking of in spiritual healing. तो योग मार्ग में और भोग मार्ग में क्या फर्क है, और योग मार्ग में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन सब के ऊपर अगर कोई सवाल हो आपके तो आप पूछ सकते हैं. Yes. Or if you just want to share your ideas on this, it doesn't need to be you have questions or you have doubts. कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाह रहे हैं, you can go ahead. About your understanding, about your clarity on spirituality and healing. Stunned into silence. Sir, आप कुछ आज पढ़ा दो खुद ही. I think questions are not coming, so maybe you pick up a topic and maybe refresh or maybe tell something new to us. Okay. I think because कम से कम मेरा तो ये है कि मैं I am at the when I did the battlefield पे ना वो सब बहुत ही ऑपरेशन लेवल काम कर रहा, तो वो strategic spiritual thought process बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं पिछले एक हफ्ते से. Actually, that's exactly why I thought today I will have a recap kind of a question answer session, because even I was not really wanting to build up bring in a new topic. Okay. We can definitely have a recap of the old जो पिछले session पिछले week में किया था, we can carry on from there. Not a big deal. So that is any time possible. So if there is no questions in this regard, then we can touch on that जो हमारा major discussion चल रहा था last week, मन बुद्धि चित्त और अहंकार पे. उस पे कोई डाउट्स हो तो आप वो भी पूछ सकते हो. It is part of the spiritual journey. We can always say outside world हमको मालूम है वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति का है. Inside world आपका मन बुद्धि चित्त और अहंकार का है, right? And जैसे आप अहंकार को साइड कर देंगे तो you get in touch with your self, that is a drishta bhav, and that is the ultimate of your spiritual journey, self realization part. तो distinguish हमको मन बुद्धि चित्त और अहंकार ही करना है. तो हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, जैसे हम बात कर रहे थे, तो we were talking of मन और मानस और emotion, right? And Sanjeev touched a word emotional intelligence. So let us talk on that only. आज इसी को पकड़ लेते हैं कि emotional intelligence का मतलब क्या है. Okay? So what do you understand by emotional intelligence? Let's have a discussion on that. I think we have some time, so that should be good enough. Okay. So I will start the discussion with something that is coming to me right now. So imagine करिए एक situation है. Okay, I'll give you a live situation. बाद में बताऊंगा कौन है क्या है. तो मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं जो 12th में हैं, मान लीजिए 17 साल के हैं करीब 16-17 years old. They are studying in 12th. Equally intelligent, ठीक है. लेकिन एक है जो मेंटली इंटेलिजेंस तो है ही है, लेकिन इमोशनली बहुत स्ट्रांग है,
इमोशनली बहुत कॉन्फिडेंट है, करेक्ट, एंड ही कैन हैंडल हिज इमोशंस वेरी वेल, एंड इंटेलिजेंट उतना नहीं है जितना पहले जैसा बच्चा है, लेकिन ये इमोशनली बहुत स्ट्रांग है और ये एग्जाम में जाता है बिल्कुल मस्त होके, सब कुछ पढ़ भी लिया और बहुत खुश होके गाना गाता हुआ जाता है और वो एग्जाम दे के आता है, ठीक है। ये पहला बच्चा है, इंटेलिजेंट है काफी, इनफैक्ट ही कैन से टॉपर, जीनियस काइंड, लेकिन एग्जामिनेशन के एक दिन पहले उसको पैनिक हो जाता है, दैट इज हिज नेचर, लाइक एंग्जाइटी में आ गया, पैनिक में आ गया, नाउ ही इज इन डोलरम्स, अब सब कुछ याद नहीं हो रहा, उसके पसीने छूट रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहा है, उसके आंख से आंसू बह रहे हैं कि अब मैं मर गया, मेरा क्या होगा कल अगर पेपर टफ आ गया और मैं एग्जाम में नहीं दे पाया, यू नो, लाइक एवरीबॉडी थिंक्स आई एम इंटेलिजेंट एंड इफ आई डोंट फेयर वेल व्हाट विल हैपन टू मी, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल माय पेरेंट्स से, व्हाट विल दिस हैपन, व्हाट विल दैट हैपन, ये सारी चीजें आ जाती हैं और उनको इमोशनली शेकअप हो जाता है, करेक्ट। Now this is the situation. Who do you think will be faring in the exams better? Exam में better कौन होगा? The one with the strong emotions and maybe less intelligence. Correct. Yeah. Clear है? Correct, sir. तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है ना, लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो ना, ये सिचुएशन होगी अगर आपकी, और मैं ये बता दूं कि इसमें दूसरा वाला कौन सा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहला वाला मैं था, राइट। तो आई यूज्ड टू बी वेरी गुड इन स्टडीज, लेकिन एग्जाम से पहले मेरी हालत खराब हो जाती थी, रात को नींद नहीं आ रही है, पैनिक हो रहा है, 10th का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, 12th का एग्जाम, दूसरा संजीव होगा, हाँ दूसरी कैटेगरी का बंदा संजीव होगा, सो आई कैन से दैट, सो एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, मैं भी हो सकती हूँ, correct, so you can identify yourself where you are. The point what I'm trying to say is that IQ or the intelligence level didn't help me, okay, it of course helped me as long as there was no panic. यहाँ पे टफ सिचुएशन दे दो, यहाँ पे थोड़ा सा भी मेरे को लगता है कि सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, आई वुड पैनिक, माय इमोशन लेवल विल डिप एंड एंजाइटी आ जाएगी, पैनिक आ जाएगा एंड आई वुड बी ऑल ओवर द प्लेस, हाथ कांपने लग जाएंगे, अब उसमें पेपर में लिखोगे क्या तुम, करेक्ट। सो यार इन डोलरम्स, सो एक्चुअली 3 घंटे में मैं 2 घंटे का ही काम कर पा रहा था वहाँ पे, ठीक है, दैट पॉइंट। सो दीज थिंग्स कैन रियली बी डेट्रीमेंटल फॉर द IQ। तो IQ के साथ साथ क्या जरूरी है, इमोशन, EQ बहुत जरूरी है, जो संजीव ने पिछली बार टच किया था कि IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है EQ, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मींस। तो इसीलिए आप देखोगे अक्सर कैंपस इंटरव्यू में भी जब जाते हैं तो उनको मालूम है भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में है या किसी कॉलेज में तो एक लेवल का IQ तो है, अब उनको क्या छांटना होता है, वो छांटते क्या है जो HR वाले होते हैं, EQ किसका स्ट्रांग है, हु इज गुड इन कम्युनिकेशन, हु इज यू नो लाइक हैंडलिंग द इमोशंस वेल, हु कैन हैंडल सिचुएशन दे दो उनको तो उसमें सही डिसीजन कौन ले पाएगा, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस को चेक करें, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ आल्सो। तो IQ जैसा मर्जी हो चलेगा, लेकिन EQ होना जरूरी है, और इसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। हाउ डू यू हैंडल द इमोशंस is more important and will give you better results in life, correct? Yes, so all of you can connect with your अपने life का example लेके देख सकते हो आप, correct है? So this is what is emotional intelligence, that's also I would say, right? Now when we talk of the heart chakra, so heart chakra is the seat of emotions, right? और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लोअर इमोशंस को हम या तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं या हील कर रहे हैं, और फिर हम हायर लेवल पे पहुंच रहे हैं। तो वहां से सिर्फ हायर इमोशंस को अगर हम पकड़ के चलेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल हमारा बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो हम डिसीजन लेंगे थर्ड आई चक्रा पे जाके, दैट विल बी द परफेक्ट डिसीजन, राइट। तो आप जोश में नहीं, आप होश के साथ इमोशंस को एक्सपीरियंस कर लिया, साइड में कर दिया, पर डिसीजंस जो ले रहे हैं वो आप थर्ड आई चक्रा के विजडम के साथ ले रहे हैं। So emotional intelligence will actually give you that access where you can have the wisdom of the third eye chakra. So connecting the practical experience with the spiritual knowledge, right? Making sense? Making sense? So this is about emotional intelligence. Yes, Sanjeev, you want to share something? So while you shared lovely example, hi everybody. Yeah. Hi Sanjeev. Hi, Sanjeev. Nice to see you all out here today, and I'll share today's experience. Well, rather I'll say last 2 days experience. While I am connected to, you all know, a few corporate. There are 3 corporate whereby most of the staff are IITians. That means for sure they are high in IQ. And when I am talking to the HR these days, HR says that
मोस्ट ऑफ द टेकीज जो IIT एंड जो टेकी है वो इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल है. एंड ऑल दोज हु आर इनटू अदर जॉब रोल्स लाइक एडमिन और जिसको हम अपने सोशल नॉर्म के हिसाब से बोलते हैं उनका IQ लो है, okay, they have been in better state of mind as on date in this, and most of the technical staffs IITians, they are in stress, they are in anxiety, they are fearful today. Now this is where what you are telling, I want all to correlate कि that IQ IIT मतलब high IQ समझ में आता है, but because they do not know how to manage EQ. If sometimes you need, we can talk on EQ. That's a different thing. Because EQ is a big subject altogether. But this is where Shashi, when you were calling, if you see, literally आज के टाइम में बाहर जाके आप देखोगे तो जिसका IQ ज्यादा है ना, वो ही ज्यादा पैनिक में है. जिसका EQ हाई है, वो कंट्रोल्ड है, समय बहुत रिलैक्स चल रहा है. This is the factor you can see right now as on day to day. That's I would say. Sir, I have seen this classic example at my home only. Okay. Okay. Why don't you share? Good. I'll Kindly share. share. Actually, I will share. Basically, as you are aware, that Laksh is basically an IITian. He is an engineer. तो वो ज्यादा डरा रहता है हमेशा, अरे यार मास्क घर में भी मास्क पहन के रखो, ये मत करो, वो मत करो, और मैं उसको कहती हूँ चिल मार, कुछ नहीं होगा. Yes. So that is basically, तो जैसे ही आपने बोला ना IITians ज्यादा डरे, तो I could actually relate it. So true dear. And मतलब you know, आपकी बात से मुझे क्या लगता है, अच्छा हुआ मैं DCI हो गया, मैंने अपना लाइन छोड़ दी. संदीप, वैसे भी तुम कभी भी इतने ज्यादा सीरियस वाले नहीं थे. हाँ, तो इसलिए तो छोड़ दी ना, और क्यों छोड़ी है. IQ तो समझ में नहीं आया मेरे को. IQ समझ में नहीं आता. बैठ के भी वो हमसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराता है कि तुम उधर बैठो और मैं इतनी दूर बैठूं और इतनी दूर से हम बात करेंगे. Wow. So the point, स्मृति जी, is this कि basically हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसमें ये क्या है, बेसिकली आप देखो, रट लो और एग्जाम में लिखो, तो उसमें सिर्फ IQ हो रहा है. पर आजकल थोड़ा सा ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देखा जा रहा है कि ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम में उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं था उसमें. तो IQ was sufficient to sail through. तो you know like 10th में अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा था. कि it is good that I did not score 99% every time like him. Good, nothing wrong with it. Only thing is, along with that IQ, you should also know how to develop your EQ. Otherwise, you will be, जब life थप्पड़ मारती है ना, तो फिर आप गिरोगे तो आप उठ नहीं पाओगे. So I learned it the hard way, and by the time I went to college and all that, it was fine. So by the time I went into my career, it was fine. But then the most important period, if you talk about, if I see my life, it was 12th. I had a disastrous result in 12th, and everybody was shocked. इसको क्या हुआ, you know, like kind of thing. But then मैंने observe किया कि they actually think unnecessarily. मतलब जो नहीं भी हो रहा होगा ना, ये नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा, मतलब he keep on doing all that. और मैं बार-बार उसको यही बोलती हूँ कि यार चिल मार, कुछ नहीं होगा. So you have to understand the distinction there. Distinction क्या है वहाँ पे? वो मन जो है उनका, जो मनस है, इमोशन, वो इतना वीक है, करेक्ट, इतना वीक है कि ओवर थिंकिंग में जा रहा है. इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस जा रहे हैं. तो ये पास्ट में जा रहा है या फ्यूचर में जा रहा है, प्रेजेंट में है ही नहीं. तो मन जब टिक नहीं रहा है तो ऑब्वियसली बुद्धि सही डिसीजंस नहीं ले, उसको ऑप्शंस ही नहीं मिल रहे हैं सही, तो बुद्धि सही डिसीजन ले ही नहीं पा रही है. इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं, तो मन और बुद्धि दोनों ऑल ओवर द प्लेस जा रहे हैं. करेक्ट. अगर आप डिस्टिंक्शन करोगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मन, इमोशन जो है वो वीक है. दैट इज द बॉटम लाइन, जहाँ पे हमको पॉइंट रखना है. अब इमोशंस को कैसे हमको स्ट्रांग बनाना है, यू हैव टू फर्स्ट लुक एट द बेसिक लेवल ऑफ द इमोशंस एंड देन सी हाउ इट इज. करेक्ट. तो अगर मैं जैसे बता रहा था पिछली बार भी किसी ने सवाल पूछा था और मैंने शायद जवाब दिया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर अभी जो चल रहा है, सबसे खतरनाक नेगेटिव इमोशन जो फियर का चल रहा है, राइट. तो हाउ डू यू न्यूट्रलाइज द फियर? हाउ डू यू न्यूट्रलाइज द फियर? अब अंधकार का सोल्यूशन नहीं ढूंढना है. अगर अंधेरा है तो हमको लाइट जलानी है, राइट. तो फियर को अगर हमको न्यूट्रलाइज करना है, द ओनली वे इन एनर्जी लेवल और द स्पिरिचुअल लेवल, व्हाट वी से इज दैट द ऑपोजिट ऑफ फियर, अगर कुछ ऑपोजिट है, अगर ऑपोजिट वैसे हम एक्सपीरियंशियल बोलते हैं, एक्चुअली में कोई ऑपोजिट है नहीं, तो ऑपोजिट ऑफ फियर इज फेथ.
You have to increase your faith in the divine, surrender to the divine. तो unconditional love, surrender to the divine और faith आ जाएगा, then fear की कोई existence ही नहीं है. But actually darkness की कोई existence नहीं है. Darkness is only fear of absence of light. Correct? So similarly, fear is nothing but absence of faith. तो faith के ऊपर concentrate करो, improve the faith, increase the faith in the divine. Fear will be out of the picture, and then you take the right decision. Emotional intelligence आ गई, fear हट जाएगा, emotionally intelligent आ जाओगे. आपका emotional quotient जो है बढ़ गया, emotional intelligence आ गई. Now take a decision. Now बुद्धि is strong enough to take a decision. तो मन बुद्धि has to go that way only. Man has to be strong, then the buddhi will be able to take the right decision. Making sense? Making sense? तो ऐसे ही fear है. अब अगर आप fear के साथ साथ anxiety को भी इसी तरीके से treat कर सकते हो. Anxiety भी nothing है, क्योंकि वो past और future में भाग रहा है, तो fear और anxiety दोनों आ रही है. इन दोनों को अगर हम faith से neutralize कर सकते हैं, correct? और क्या चीज है, किस चीज से और क्या emotion है जो आप disturb करते हैं, बताइए. And I'll tell you the opposite of that, where you need to focus. क्योंकि नेगेटिव इमोशन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज जस्ट इंडिकेटिंग ए एब्सेंस ऑफ समथिंग. तो फियर एंड एंजाइटी के लिए फेथ को पकड़ना है. और क्या चीजें बताइए. दुख हो रहा है किसी को, कोई दुखी है, कितने लोगों को दुख का एक्सपीरियंस होता है लाइफ में. दुखी है कोई, या दुखी है, या तो दुख के लिए क्या करना है, दुख के लिए क्या करना है, एनीबॉडी. दुख क्या है एक्चुअली. अच्छा, बाय द वे, फेथ इन द डिवाइन या फेथ इन जो फेथ को स्ट्रॉन्ग करने, फियर को ओवरकम करने के लिए अगर हमको फेथ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए जो प्रैक्टिसेस हैं, दैट एक इंसान मेडिटेशन कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, मतलब what else should one do to that is sufficient. जो अभी बोला, that is sufficient. Okay. First you have to understand fear क्या है. Fear is you are disconnected with the divine. You have no faith in the divine. You think you can do, you have a better plan than the divine, and then you are scared. So you have to say, first say, I have full faith in the divine. जो divine करेगा मेरे लिए बढ़िया ही होगा, the best होगा, and have that faith and surrender in the divine. Then fear has no existence. Yeah. So let it go in. अभी अंदर जाने दो. सोचो इसके बारे में. Just let it seep in. Don't question it. Let it go in. Yes, Sanjeev, you want to add something? I just wanted to say, as Tony asked that क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपने बताया. और एक अगर कॉन्शियस लेवल पे अगर छोटा सा काम और कर सकते हो, that would take away a lot of anxiety and fear. Start expressing gratitude for whatever you have in life. Because what I realized in last 2 days, and it was like a powerful awareness, कि fear and gratitude, they do not coexist. Very, very true. Actually, I was coming to that in my जो अभी मैं बता रहा था दुख के लिए. That was where I was coming to. Anyway, that's perfect. Absolutely perfect. So they don't coexist. And Tony, when you say that meditation, everything is all fine, but at the same time, if you can start being grateful, gratitude, okay, that will shift everything. So I got 2 words. You can be the grateful, or you can be fearful. Whichever full you would focus on, universe will keep filling that one. You have both the things full. You have grateful, you have fearful. Both are full. Okay, whichever full you will focus on, universe will keep filling that full only and make it completely full for you. You choose what you want to do. Absolutely. That's simple. Perfect. I would like to say. Absolutely perfect. Thank you, Sanjeev. Thank you. You're most welcome, dear. Thank you. तो fear को अगर आप पकड़ोगे, तो fear के लिए जो मेरा experiential है, that basically you are having fear when you think that God is not with you, or कि आपका विश्वास जब हिल जाता है भगवान से, तभी आप डरते हो. विश्वास है तो फिर डर क्यों रहे. भगवान पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा. Whatever happens for the good.
तो फिर एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। दूसरी में भी बात कर रहा था, दुख किसको है? तो अगर दुख है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई चीज आपके पास नहीं है जो आपको लगता है होनी चाहिए, इसलिए दुख हो रहा है। चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो। You don't have something and you think you should have that, and that is why you are having dukh. Right or wrong? दुख कब होता है बताओ? स्टार्ट करना चाहूंगी। एक सेकंड स्मृति, एक सेकंड होल्ड कीजिए। I just want this to go into the mindset. आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है और आपको दुख हो रहा है, या आपके पास एक वस्तु नहीं है इसलिए आपको दुख हो रहा है, या आप एक सिचुएशन चाहते थे वो आपको सिचुएशन नहीं मिली इसलिए आपको दुख हो रहा है। राइट और रॉन्ग? राइट। इसके अलावा कभी दुख होता है? I don't think so. Yeah. So again, you are using your small intelligence to say that मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। Correct? So you have no gratitude for what you have. जो है उसके लिए gratitude नहीं है, जो नहीं है उसके लिए दुखी हो। इसको मैं बोलता हूँ कान पकड़ो, अपने आप को एक थप्पड़ मारो। Sorry God, I forgot the gratitude to you. I'm fully grateful to you, and then this dukh will go. आपको कोई हक नहीं है दुखी होने का। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। You have a great body, you have a great house. आपको 3 वक्त की रोटी मिल रही है, आपको रात को सोने के लिए घर है, आप अभी तक जिंदा हो, right? There's so many things you are grateful to God for, and you have forgotten all that. तो कान पकड़ो, अपने आप को जोर से थप्पड़ मारो। You're stupid, इसलिए दुखी हो। Making sense? Yep. So now you have got rid of fear and now you have got rid of दुख। और क्या प्रॉब्लम है बताओ? अभी सारे निकाल देता हूँ। ठीक है? This is how you need to actually see. It is not the conventional way, I understand, but this is the way I have taught myself. Yeah. तो इमोशनली स्ट्रांग होना है तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव इमोशंस। तो फियर है तो बोलो आई एम सॉरी गॉड, आई फॉरगॉट टू हैव फेथ इन यू। मैं हिल गया था, मैं फेथ भूल गया। नाउ आई एम कमिंग बैक टू फेथ टू हेल्प विद द फियर, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू व्हाटएवर आई हैव, सो आई एम हैप्पी। जो नहीं है आपने कुछ सोच समझ के ही नहीं दिया है, शायद हो सकता है अगला और अच्छा आ रहा हो मेरे पास। So I'm grateful to you for whatever you have given, and then affirm and create more. Right? तो आपका fear खत्म हो गया, आपका दुख खत्म हो गया। और क्या प्रॉब्लम है बताओ लाइफ में? Smriti was sharing something here. Oh yes, sorry Smriti, you want to share something? नहीं सर, I was just sharing one thing, and it is not me. ये हम सबका ही एक्सपीरियंस होगा जो इस कॉल में है। It is like कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं या जिस चीज का सबसे ज्यादा फियर होता है ना, वो चीज हमारी लाइफ में जरूर होती है। और ये चीज एक दिन जब मैंने रियलाइज की, I started working the other way around with that. तो जिस चीज से मुझे डर लगता था, I used to say thank you कि ये चीज मेरे पास है, and it started working in my favor. Absolutely perfect. In fact इसमें एक बहुत ही ज्यादा मैं बोलूँगा एक जो बोलते हैं ना dichotomy है। Dichotomy is something that a statement which you can use to cut each other, you know, a double edge statement है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये है 90% of the fears will never happen in your life. Okay, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है whatever you fear will definitely happen in your life. That's what I said. So what you said, वो होता जरूर है। what you said is, you know, like now both these statements look contradictory. That's why I said this is dichotomy. Correct? This looks like, you know, एक में मैं वही सच बोल रहा हूँ, एक में मैं वही चीज को गलत बोल रहा हूँ। But you have to understand it. Very profound. If you understand this. सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपके 100 fears अगर आप सोच रहे हो तो उसमें 90 fears कभी होने वाले नहीं है, ना कभी हुए हैं, ना होंगे, ना हो रहे हैं, ना होंगे। तो अनवांटेड थॉट्स हैं, अनवांटेड fears हैं, no basis। इसको हम बोलते हैं these are what? Inauthentic fear। 90% of the fears will never happen। तो ये inauthentic fear है आपके। और इसी के साथ साथ ये समझ लो, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा डरते हो कि हे भगवान ये ना हो जाए, हे भगवान ये ना हो जाए, वो होगा। जंगल में जा रहे, हे भगवान शेर ना आ जाए, शेर ना आ जाए, शेर आएगा। हे भगवान मुझ पे झपट्टा ना मार दे, झपट्टा मारेगा। हे भगवान मुझे मार के खाना जाए, गया। So law of attraction works that way also. Whatever you fear most will happen. But stick to the first statement, 90% of the fears will not happen. So don't give energy to your fears. Give energy to your faith.
Now I hope I'm making sense, correct? तो statement contradictory नहीं है, लगता है contradictory है, लेकिन contradictory नहीं है. You have to understand the wisdom behind the two statements, and you will come to the right understanding. So Shashi, what you just shared, what I am understanding, 90% of fear will never happen. But जो आपका second statement है dichotomy का, वो ये है कि जो 10% fear है, वो तो आपका इतना strong है कि वही तो होगा आपके साथ. So You are creating it, and the worst is that you are the one who is thinking it into existence. And that's where we are talking that अगर उस 10% को भी out करना है, shift to gratitude. Absolutely. Shift to gratitude. Shift to faith and gratitude. आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. आप डार्कनेस से मत उलझो. आप स्विच ऑन कर दो, लाइट आ जाएगी. करेक्ट? डार्कनेस के साथ हमको लड़ना नहीं है. We don't have to struggle with darkness. We just have to find the right switch. और जिंदगी में लाइट आ जाएगी. राइट. तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए हमने 2 इमोशंस को आज हैंडल कर लिए. बाकी इमोशंस पे हम आगे बात कर सकते हैं, and we will continue that possibly next week. So we're going to stick to this emotional intelligence because this is very, very important. I think a very important aspect of our life, because everybody focuses on intelligence of the IQ part, never the intelligence of the emotions part. EQ पे हम focus नहीं करते हैं. और emotion अगर IQ के बाद अगर EQ आपका strong होता है और wisdom उसमें आ जाती है, then you are absolutely in line to improve your SQ. उसको हम spiritual quotient बोलते हैं, which is the ultimate. Spiritual quotient will take you to the self-realization state, right? Right. So with this, we have come to the end of the session. Shashi, So before I'll even take- connecting to SQ, I would suggest if we can touch in some session about AQ. That is again critical before SQ. I think that would be better. We will touch that. Step by step जाएंगे, but yes, Perfect. we'll do that. We will definitely do that. Right. So any last few questions, and welcome Baljinder ji. आप late join किए हैं, but keep watching the recording so you will catch up with that. Right. So anything you want to share, anything you want to ask, anything anybody wants to ask towards the end as a last question, then we will wind up the session. कोई सवाल, कोई sharing, कोई experience? Shashi, as you said that you would like to speak to me later on. Yeah. So- I'll talk to you later. Okay. Nothing, everything fine. So I'll connect with you maybe tomorrow. Yeah. Right. Okay, good. Anything anybody wants to ask or share? Right. Everybody भाई okay? आपके अभी आपने जो एग्जांपल दिया था ना, मेरे को दिमाग में तब से वो एग्जांपल घूम रहा है, क्योंकि मैं तो हमेशा केयरलेस इंसान, मोस्ट केयरलेस पर्सन ऑन अर्थ आई थिंक. स्कूल टाइम में मैं वो थी. और जो हमारे घर के इंटेलिजेंट बॉसेस थे ना, जब उनको 12th के बाद उनको एडमिशन मिला कालंदी कॉलेज में, एंड आई गॉट इन डीआर, आई वाज सो हैप्पी कि भाई तुम लोग इतने इंटेलिजेंट होकर भी तुमने कुछ नहीं उखाड़ा, एटलीस्ट मैंने डीयू में कैंपस में एडमिशन ले लिया. सो इट वाज दैट वे. भैया ठीक है, Absolutely. Good, तुमने good. इंटेलिजेंट होकर भी, टॉपर्स होकर भी क्या उखाड़ दिया, मैंने तुमसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया. बस. So the question is, yes. और सचिव को पता है कि मैं हमेशा से हंसी रही हूँ. I get that, Preeti ji. So good insights, good experience. अपनी लाइफ में देखिए, तो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है. अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस को आप पकड़ेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे आपने मिस्टेक्स करी हैं, कहाँ पे आपको ग्रोथ मिली है और कैसे मिली है. तो यू कैन जॉइन द डॉट्स एंड यू कैन कम हियर कि ये सब हुआ, उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ. तो वो सब अगर नहीं होता, अगर वो डिजास्टर नहीं होता मेरा 12th के एग्जाम में, वो आगे चल के मेरी लाइफ में और सेटबैक्स नहीं होते, तो मैं आज यहाँ नहीं होता. So all these incidences of the past, they have shaped me to reach this point where today I'm talking in front of you and I can laugh at my mistakes and stupidity, right? And of course, see my growth also. So that is all about the life, and that's the journey that we are in, right? So with this, we come to the end of the session. So thank you very much for your participation. Enjoy a great day, enjoy a great week, and let's meet again next week, same time. Wednesday, 8 p.m. and bring in more people and share with people, contribute to people and make a difference in their life. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Thank you.